जय हिंद सभी को। नमस्कार साथियों, मैं संतोष फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं और आपके साथ वार्तालाप करने वाले हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील टॉपिक कहिए, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो आना फिक्स है। चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, 11th 12th कर रहे हो या 10th कर रहे हो, या आगे चलकर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे या कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने जा रही है। ठीक है, आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे होइएगा, त्याग पत्र से संबंध में वैधानिक जो विधि है हमारा, यानी कौन सा पदाधिकारी किसको त्याग पत्र देंगे और कौन से अनुच्छेद के तहत देंगे, इस बात की जिक्र आज और इस बात का डिस्कस हम लोग करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम इस बात को। ठीक है, तो आपका समय ज़्यादा न लेते हुए आइए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोग का जो परिवार है, हमारा जो परिवार है, वो 24 लाख का हो चुका है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने क्या किया है कि 499 के कोर्स को ख़त्म करके 399 कर दिया है, लेकिन शर्तें लागू। ठीक है, ये 2 दिन के लिए है, तो 2 दिन में जो भी कोर्स को लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, वो ले सकते हैं, मात्र 399। क्लियर है? आइए अब जो है हम हमारा टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, पहला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है साथियों, पदाधिकारी का लाइन है। जो भी पद पर होंगे को इस्तीफा सौंपना, मतलब इनको इस्तीफा देंगे। ठीक है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। ये व्यक्ति इनको इस्तीफा देंगे, कौन से अनुच्छेद से संबंधित होगा, इस बात की चर्चा है। तो देखिए, पहला हमारा क्या है, राष्ट्रपति। क्या है हमारा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सर किसको इस्तीफा देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। क्लियर है? राष्ट्रपति सर किसको इस्तीफा देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। यानी राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देंगे? उपराष्ट्रपति को। इस बात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 56 अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है सर? 56 अनुच्छेद में है। तो अब ये राष्ट्रपति आया, तो सर हम राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, आइए आप लोगों के साथ। ठीक है, ये राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की बनने की योग्यता जो है, इनका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए सर? 35 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत सर? तो अनुच्छेद 52 में ये जिक्र किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और भारत के प्रथम नागरिक होते हैं ये सर। प्रथम नागरिक कौन होते हैं सर? तो भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने की योग्यता है 35 वर्ष, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति बनने और है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, एक वैधानिक पद है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अब आगे जो है इस बात में जिक्र यहाँ पे है। तो राष्ट्रपति अपना शपथ पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और ये कौन सा अनुच्छेद कहता है सर? 56। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सर, वो हमारा है कि उपराष्ट्रपति किनको शपथ देंगे? मतलब त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को, शपथ सॉरी, त्याग पत्र किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। देखिए, राष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को। क्लियर है? राष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे किसको? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे, इस बात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 67 में है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां देखिए सर, राज्यसभा के उपसभापति किनको देंगे शपथ, मतलब त्याग पत्र? तो राज्यसभा के सभापति को। अब यहाँ पे जो लाइन आया है सर, राज्यसभा के सभापति, इसको थोड़ा हम डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। आइए, तो देखिए, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चलिए, तो उपराष्ट्रपति जो सर यहाँ है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या जानना है? तो उपराष्ट्रपति बनने का जो उम्र सीमा है, ये कितना वर्ष है सर? 35 वर्ष। ठीक है, ये जो होते हैं सर, ये राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। सॉरी, राज्यसभा के सभापति होते हैं, सभापति होते हैं। पहला क्वेश्चन आपके साथ यही डिस्कस होने जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति बनने का क्राइटेरिया क्या है? उम्र 35 वर्ष। अब ये उपराष्ट्रपति
के अकॉर्डिंग हम राज्यसभा की बात कर लेते हैं, तो बहुत ज़रूरी है राज्यसभा। सर तो राज्यसभा क्या होती है? तो देखिए, भारत का संविधान और स्ट्रक्चर और जो बनाया गया है वो संसद के अकॉर्डिंग और संसद के अकॉर्डिंग बनाया गया है। संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो उसमें जो पहला है सर राज्यसभा, राज्यसभा को सर हम अपर हाउस कहते हैं, यानी उच्च सदन। ठीक है, अपर हाउस, अपर हाउस, इसको क्या कहते हैं सर? उच्च सदन, उच्च सदन। पहला ही क्वेश्चन, उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। ठीक है, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? राज्यसभा के सदस्य नहीं, राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा का अगर सदस्य आपको बनना है तो आपका उम्र कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए सर? 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का आपको अगर सदस्य बनना है सर तो आपका उम्र कितना होना चाहिए सर? 30 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ पे आया कि राज्यसभा क्या विघटित हो सकती है? नहीं सर, यह एक अस्थाई सदन है। ये क्या है सर? यह एक अस्थाई सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होती है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। क्लियर है? ये चीज आपके सामने क्लियर है? ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। चलिए, तो इस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं सर, वो क्या होते हैं? उनको त्याग पत्र किनको देना होता है? तो राज्यसभा के सभापति को। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? अभी जस्ट हम डिस्कस किए हैं, कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। क्लियर है? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और इस बात की चर्चा किस अनुच्छेद में है सर? तो अनुच्छेद जो है 90 में है। क्लियर है? आइए आगे। लोकसभा अध्यक्ष किनको इस्तीफा देंगे? लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष किनको इस्तीफा देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इस बात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 94 में है। ठीक है, अब ये लोकसभा के अध्यक्ष पर आ गए हैं सर, तो आइए लोकसभा के अध्यक्ष को भी डिस्कस कर लें। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है सर, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो देखिए, भारत में 543 सदस्य होते हैं सांसद। 543 सदस्य में सत्तारूढ़ पार्टी जिस भी व्यक्ति को जीते हुए कैंडिडेट, जो लोकसभा के क्षेत्र से जीते हुए कैंडिडेट है, उनमें से एक को, किसी को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंटमेंट होते हैं। याद रखिएगा, ये शपथ नहीं लेते हैं, शपथ नहीं लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। संसद या सांसद के रूप में शपथ लेते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सर शपथ नहीं लेते हैं। क्लियर है? चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष जो सर अभी है, जो अभी वर्तमान में है, वो सर ओम बिरला साहब है। कौन है? ओम बिरला। कौन है सर? ओम बिरला। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है सर? अभी ओम बिरला। ये राजस्थान का कोटा एक जगह फेमस है, पढ़ाई के दृष्टि से ही फेमस है, वहीं से आते हैं ये। ठीक है, क्लियर है? लोकसभा के अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष बनने के लिए उम्र सांसद के बराबर यानी 25 वर्ष चाहिए लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष जो है लोकसभा की कार्यवाही का मतलब संपादन करते हैं, यानी ये सर्वे सर्वा है उसके। ठीक है, चलिए अब जो आगे है आपका, आगे का पैनल पीडीएफ किधर गया? हाँ, यहाँ है सर। आइए, अब अगला जो हमारा है वो समझेंगे। लोकसभा के उपाध्यक्ष शपथ मतलब त्यागपत्र किनको देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष इनको देंगे, ये इनको देंगे, अदला बदली चल रहा है दोनों में। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे त्यागपत्र, उसी प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को और लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को। एक जगह कलम हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो है इनको, ठीक है, और ये जो है इनको। ठीक है, और अनुच्छेद कौन है? 94, 94 अनुच्छेद।
अगला है राज्यसभा के सदस्य, तो राज्यसभा के सभापति को देंगे। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो राज्यसभा के सभापति को देंगे। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं सर? उपराष्ट्रपति होते हैं। क्लियर है? लोकसभा के सदस्य किसको देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। जो सांसद लोकसभा के हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? जो लोकसभा के मुखिया है, यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष है। और राज्यसभा के सदस्य किसको देंगे? जो राज्यसभा के मुखिया है। तो राज्यसभा के मुखिया कोई अध्यक्ष नहीं होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। और राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, भारत का वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अनुच्छेद 101। अब यहाँ देखिए सर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जज। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं सर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किनको देते हैं? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र। किनको देते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, बशर्ते राष्ट्रपति का जो है शपथ ग्रहण वो करवाते हैं। ठीक है, आइए उस पर डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं आपके साथ, आइए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, उच्चतम न्यायालय, अच्छा काला पर काला लिख रहे थे, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे सर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा सर? तो शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, न्यायाधीश जो है वो अपना त्याग पत्र भी किनको देंगे? राष्ट्रपति को। लेकिन याद रहे, राष्ट्रपति त्याग पत्र जो देंगे सर वो देंगे उपराष्ट्रपति को। किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। याद रहे, भूलिएगा नहीं इस बात को। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ किनको दिलाएंगे? राष्ट्रपति को। त्याग पत्र किनको देंगे? राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या कह रहा है? अब कह रहा है, तो ये अनुच्छेद 124 में इस बात का जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। इस बात की चर्चा कितने में है? अनुच्छेद 124 में है। किस में है? अनुच्छेद 124 में। किसी राज्य का राज्यपाल, अब जैसे बिहार का राज्यपाल हुआ, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल हुआ, तो किसी राज्य के राज्यपाल त्यागपत्र किसको देंगे सर? राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। किसी भी राज्य के राज्यपाल जो देंगे वो सब क्या कहते हैं? त्याग पत्र, वो किनको देंगे? राष्ट्रपति को। कौन से अनुच्छेद के तहत सर? तो अनुच्छेद 156 के तहत। याद रहेगा, अनुच्छेद 156 के तहत किसी भी राज्य के राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है। और कौन से अनुच्छेद के तहत? 156 के तहत। ठीक है, राज्यपाल। अच्छा, राज्यपाल बनने का क्राइटेरिया क्या है? तो आप समझिए इसमें। ठीक है, राज्यपाल समझाते चलते हैं, आप समझने का प्रयत्न करिएगा। राज्यपाल, अब ये सर राज्यपाल, तो राज्यपाल बनने का जो उम्र होता है ये भी कितना होता है? 35 वर्ष। याद रखिएगा, वह व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता जिस राज्य में उसका जन्म हुआ। जैसे बिहार का व्यक्ति बिहार का राज्यपाल कभी नहीं बन सकता है, किसी दूसरे स्टेट का बन सकता है। और ये केंद्र सरकार डिसाइड करती है कि कौन व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये केंद्र के द्वारा प्रसाद प्रयत्न पद कहिए इसको, इनको जो है नियुक्ति कौन करते हैं? ठीक है, तो नियुक्त करते हैं सर इनको राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्लियर है? चलिए, राज्यपाल। ठीक, आइए अब यहां देखिए सर, तो अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के विधानसभा के अध्यक्ष जो है मतलब त्याग पत्र किनको देंगे? हाँ ठीक है, ठीक, चलिए। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष जो है किनको त्याग पत्र देंगे सर?
तो राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। जो अध्यक्ष होंगे वो त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे। ये अनुच्छेद 179। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष समझे ना सर। देखिए, लोकसभा का अलग अध्यक्ष होता है जो केंद्र सरकार के तहत होती है, राज्य में राज्य सरकार की होती है और राज्य सरकार का अलग। राज्यसभा के जो विधानसभा होते हैं उनका संचालन कैसे होगा, उनकी जिम्मेवारी किस पर होती है, विधानसभा के अध्यक्ष पर। कोई दिक्कत नहीं सर। राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे। एकदम सिंपल है, देखिए ना, एकदम सिंपल है। ये इसको देख रहे हैं ना, अनुच्छेद दोनों का क्या है, सेम है। राज्यसभा के विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। समझ में आया? ठीक है, लाइट इधर उधर कर रहा है जी। राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति को, एकदम सिंपल, इधर तो कुछ नहीं है, सभापति उपसभापति, सभापति उपसभापति, ठीक है। अनुच्छेद 183 समझने वाला था जो उधरे ही था सर, ठीक है। हाँ, राज्य विधान परिषद के उपसभापति, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सभापति को देखिए, उपसभापति सभापति और सभापति उपसभापति। राज्य विधानसभा के सदस्य राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को। हाँ, अब देखिए, राज्य विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं, तो हमारे एमएलए विधायक, चाचा हमारे क्या हैं, विधायक, यानी एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। एमएलए यानी क्या होता है सर, विधायक होता है। एमएलए मतलब क्या होता है सर, विधायक। तो विधायक जी जो होंगे वो किनको देंगे, जो अध्यक्ष होंगे, यानी जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनको सौंपेंगे। अनुच्छेद 190। राज्य विधान परिषद के सदस्य किनको, तो राज्य विधान परिषद के सभापति को देंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, ठीक है। चलिए।